अच्छा बता देंगे, टेंशन ना लिया। इसको बताने के बाद सवाल बता देंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा क्या, कोई दिक्कत? मोशन ऑफ साइकिलिस्ट ऑन कर्व पाथ, मतलब वृत्ताकार पथ पर या वक्र पथ पर साइकिल की गति। वृत्ताकार पथ पर साइकिल की गति। देखिए, जब हम लोग कोई वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं साइकिल से, किससे? साइकिल से अगर यदि हम किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप एक चीज समझ जाइए कि हमको साइकिल क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए कि यह रोड है, क्या है यह? है ना रोड रे, और हम इस पर क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए यह जो रोड झुका हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या कितने झरे? 50 मीटर। इसकी त्रिज्या आर मान लीजिए, 50 का है मानेंगे। और यहाँ जब साइकिल पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ से इसका डायरेक्शन इधर होगा, आर। तो लेकिन आर होगा तो ये जो होगा इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? ये वाला होगा, और सॉरी वर्टिकल में ये और हॉरिजॉन्टल में ये। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए थीटा एंगल के साथ है तो आर बराबर क्या होगा? यहाँ पर आर साइन थीटा होगा। क्या होगा? लेकिन एंगल के साथ तो कोस थीटा होता है ना? क्या एंगल के साथ तो कोस थीटा होता है ना? हाँ, तो वहाँ पे आर कोस थीटा होगा ना? देखो यह मान लीजिए साइकिल का एक रोड है जिसकी त्रिज्या क्या है, और यहाँ से क्या हुआ? चला। तो इसको हम लोग क्या लेंगे? इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? वर्टिकल। सर इसको क्या ले लेते हैं? वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर इसके साथ हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आर। तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। इसके साथ में थीटा है रे, थीटा जिसके साथ रहता है वो क्या हुआ? आपको हम एक चीज आपको बताए थे, चाहे एक्स ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको एक्स स्पेस में कैसे करेंगे। आप लोग इनर्शियल नॉन इनर्शियल पढ़े तो स्पेस के लिए इनर्शियल नॉन इनर्शियल जब पढ़ लेते तो उस कंडीशन में कैसे पढ़ लेते? वहाँ पर ऐसा थोड़े है कि हम लोग इसी को एक्स मानेंगे इसी को वाई मानेंगे, नहीं, किसी भी एक्सिस को कहीं भी रख सकते हैं, उसके लिए एतराज नहीं है। जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो उस समय में भी बताए थे। तो यहाँ पर आर कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ये आर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? ऊपर को जब अगर हमको कंट्रोल करना है तो यहाँ पर एक बल अंदर पीछे भी कार्य करेगा। वह बल कौन सा कार्य करेगा? mg। मतलब यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा? ये जो mg होगा वह किसके बराबर होगा? r cos थीटा के बराबर होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण लग रहा होगा? r साइन थीटा के कारण। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्योंकि यह केंद्र की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है तो यह कौन सा बल लग रहा है? r सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का r साइन थीटा क्या हो जाएगा? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और ये r cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? mg tan थीटा के बराबर, mg के बराबर होगा। मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 1-2 लाइन है ऊपर में लिख लीजिए। लिखिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद फोटो उतार लीजिएगा। लिखिए, मुड़े हुए पथ पर गति करने के दौरान, मुड़े हुए पथ पर गति करने के दौरान मुड़े हुए पथ पर गति करने के दौरान लिख लिए, साइकिलिस्ट केंद्र की ओर थोड़ा झुक जाता है। दौरान साइकिलिस्ट, यहाँ ऊपर में साइकिलिस्ट लिखा हुआ है ना,
साइकिल सवार व्यक्ति, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं साइकिलिस्ट, केंद्र की ओर थोड़ा झुक जाता है। लिखे, ऐसा करने से उसका अभिलंब घटक, ऐसा करने से उसका अभिलंब घटक नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब घटक का होता है। ऐसा करने से उसका अभिलंब घटक दो भागों में नॉर्मल रिएक्शन बट जाता है। नॉर्मल क्या? नॉर्मल क्या? नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन बट जाता है, तब इसका वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, तब इसका उदग्र घटक आर साइन थीटा, यही ना उदग्र घटक रे आर साइन थीटा। सर वर्टिकल कंपोनेंट ना, हाँ वर्टिकल कंपोनेंट, उदग्र घटक आर साइन थीटा कोष्ठ में दो ना, आर साइन थीटा कोष्ठ में देना है, कैपिटल आर देना है, कैपिटल स्मॉल आर नहीं, यहाँ देखो कैपिटल आर लिखे हैं। आर साइन थीटा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यदि m बराबर साइकिलिस्ट का क्या है, यह मास साइकिलिस्ट का क्या है, द्रव्यमान है, और r बराबर क्या है, रेडियस ऑफ द करंट पाथ, r बराबर क्या है, रेडियस ऑफ द करंट पाथ, वृत्ताकार पथ की रेडियस त्रिज्या है, और कैपिटल R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब अभिलंब घटक, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन। उसके बाद है आपका एक और चीज, इसमें क्या है रे बबुआ, और कुछ दिखा है रे, और कुछ ना दिखा है, हाँ भी, मान लीजिए भी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, साइकिल चल रहा है, साइकिलिस्ट की गति, वैसे भी कहाँ से दिख तो नहीं रहा है? अरे आखिर साइकिल को चलाएंगे तबे ना उसका क्या चीज निकलेगा, तब ना झुकाएंगे, खड़ा साइकिल को झुका देंगे हम, तब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, हमको क्या करना है बताइए। अब साइकिल को इक्विलिब्रियम करना, मतलब साइकिल को संतुलित अवस्था में रखने के लिए आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तब यहां लिखेंगे, तब संतुलन की अवस्था में, किसके अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg, क्या हो जाएगा, mg, आर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, mg, आर कॉस थीटा बराबर mg। और आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरा जो हमको साइन से मिल रहा है, वो किसके लिए मिल रहा है, फिर किसके, आवश्यक कौन सा बल जरूरी है झुकने के लिए, अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, ये हमको किससे मिल रहा है, आर साइन थीटा से, इसी से ना मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही होता है फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग देने पर, दे दीजिए भाग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। अब समीकरण 2 को किससे भाग देना है, 1 से भाग देने पर, साग लिख दिलियोगे, भाग देने पर तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, आर साइन थीटा बटा आर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर बटा क्या होगा, mg। आर आर कैंसिल हो गया, आर एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, टेन बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से थीटा निकालिए क्या होगा, यहाँ से थीटा निकालिए क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स होगा, टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स में बदल जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया ये।
ये थीटा मतलब क्या हो गया, इसकी दिशा किधर होगी ये हमको फाइंड हो गया। हाँ, थीटा से हमको क्या निकल गया, दिशा। अब यहाँ पर एक और चीज यहीं से हम लोग देख लेते हैं, क्या चीज निकालना है, गति निकालना है ना, वेग। इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब देखिए मतलब उसको किस गति से चला करके उसको क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा साइकिल को। ऐसा नहीं कि और स्पीड बढ़ा के मोड़ देंगे तो घुस जाएंगे जंगलवा में। तो क्या होगा यहाँ से देखिए, फिर क्या होगा यहाँ पर देखिए, वी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, टेन थीटा आर जी, वी स्क्वायर बराबर टेन थीटा आर जी। v इज इक्वल टू रूट टेन थीटा आर जी, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू रूट टेन थीटा आर जी, आर जी टेन थीटा, क्या चीज, आर जी टेन थीटा। टेन थीटा। ये वेलोसिटी निकल गया। मतलब किसी भी साइकिलिस्ट को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए उसे कितना वेग से गति, या तो इससे कम होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या निकल गया साइकिल की गति निकालने का, रूट अंडर आर जी टेन थीटा। जितना थीटा पर डिग्री पर झुका होगा उतना। तो ये वाला मेरा वेलोसिटी निकल गया, इसकी दिशा निकल गई, हर जगह मेरा सब कुछ साइकिलिस्ट की गति का निकल गया। मतलब हम लोग साइकिल पर अगर यदि किसी साइकिल पर चढ़े हुए हैं और हम साइकिल को चला रहे हैं तो उसमें वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए हमें उसकी गति कितनी होनी चाहिए, तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। ऐसा इससे अधिक होगा तो गड़ावे में जाके घुस जाएगा आदमी। ठीक है, ठीक है।